इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने कल अपना चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ख़त्म कर लिया था। आज हम उसी का एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर एंड क्यूब कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा सा इसका सिमिलैरिटी है। स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर मीन्स दिस इज स्क्वायर, है ना, दिस इज स्क्वायर। एंड क्यूब मीन्स क्यूब, मतलब स्क्वायर आपका टू समझते हैं और क्यूब आपका क्या होता है, 3। क्यूब मीन्स 3, क्यूब मीन्स 3, ठीक है। अब स्क्वायर मीन्स कोई भी नंबर, ठीक है, उसको आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर को। जैसे 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3। अब बात हमारी क्यूब की बात आती है। क्यूब मतलब एक नंबर को, ठीक है, एक कोई भी नेचुरल नंबर को हमने सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए क्यूब, ठीक है, क्यूब ठीक है, क्यूब। जैसे क्यूब मीन्स एक कोई भी नेचुरल नंबर, ए इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ए का क्यूब क्या होगा, क्यूब ऑफ ए, क्यूब ऑफ ए मीन्स, क्यूब ऑफ ए मीन्स ए क्यूब मीन्स ए इंटू ए, मतलब ए को ही कोई भी गिवन, कोई भी आपका नेचुरल नंबर होगा उसको 3 बार हमने मल्टीप्लाई करना है, विच इज क्यूब। स्क्वायर में क्या था, नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, ऐसे ही था ना। वैसे हमारा क्यूब क्या है, नंबर को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 क्यूब इज 1, ठीक है। 2 क्यूब 1 इंटू 1 विच इज क्यूब ऑफ 1 इंटू 1 विच इज 2 क्यूब, 2 इंटू 2 विच इज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसको ऐसे ब्लॉक में डाल देते हैं, ठीक है। अब 3 क्यूब 3 इंटू 3, ठीक है, विच इज 27। अब 4 क्यूब 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है। चलो ये आपका और ये आपका। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64। अब 5 क्यूब देख लीजिए, 5 इंटू 5 विच इज 125, विच इज 125, ठीक है। ये आपको याद करने, याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट 6 क्यूब 6 इंटू 6 विच इज 216। 7 क्यूब 7 इंटू 7 विच इज 343, ठीक है। नेक्स्ट 216 6 का क्यूब, 843 7 का क्यूब। नेक्स्ट 8 क्यूब 8 इंटू 8, ठीक है। 8 8 64 इंटू 8 विच इज 512,
and 9 cube. 9 9s are 81 or 9, which is 729. 729. अब लास्ट आपका 10 क्यूब। हम अभी 10 तक ही याद रखते हैं, मोस्टली अभी हमें 10 तक ही याद रखने हैं, which is 1000। ठीक है, हमें सबसे पहले मैंने कहा था आपको 20 तक याद कर लेना। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 एंड अप टू 20। लेकिन क्यूब ना आपको 1 to 10 कम से कम याद होने चाहिए। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब is 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब is 1000। ये इंट्रोडक्शन है आपका क्यूब का। क्यूब का मतलब A is any where A is any नेचुरल नंबर। एक को क्या है आपका, कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्शन थी क्यूब एंड क्यूब रूट्स की। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स की। हम क्यूब रूट्स बाद में पढ़ेंगे, आज हमने सिर्फ क्यूब ही पढ़ना है। क्यूब मीन्स किसी नंबर को क्या करना है आपको, 3 टाइम्स सेम नंबर को रिपीटेड करके करना है। ठीक है, जैसे 11 है, 11 इंटू 11 इंटू 11, 12 है, 12 इंटू 12 इंटू 12। स्क्वेयर्स तो आपको याद है ना, तो बस स्क्वेयर के अंदर एक नंबर और ऐड कर लेना है। जैसे 11 का स्क्वायर था ना 11 to 11, क्यूब में एक और 11 ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। अब हम आ जाएंगे अपने एक्सरसाइज पार्ट पे। ये है आपका 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। न्यू कंडीशन करा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। क्यूब्स मतलब जैसे स्क्वायर था ना, 2 2 का पेयर बन रहा था, क्यूब्स में आपका 3 3 का पेयर बनना है। बोला कि इनमें से आपके पास 5 है, तो इनमें से कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब नहीं है उसको प्रूव करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए, सबसे पहले हम प्राइम मेथड यूज करते हैं 216 का। 216 का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 2 108। ये 0 क्यों आया, क्योंकि 2 नंबर मैंने साथ में इकट्ठे उठाए हैं। देन 2 54, देन 2 27, देन अब ये ऑड नंबर आ गया, 2 के डब्बे में तो आएगा ही नहीं। 3 3 9s 3 3 3s एंड 3। जैसे हम पेयरिंग करते थे 2 2 की स्क्वायर्स में, अब क्यूब्स में हमने 3 3 का पेयर करना है। 1 2 3 पेयर बन गया, 1 2 3 तो पेयर बन गया। ठीक है, तो 216 को हमने कैसे लिखा, 216 को कैसे लिखना है हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, और आपको याद हो मैंने अभी जस्ट पिछली स्लाइड में क्यूब याद करवाया, 6 का क्यूब, वो 216। अंडरस्टूड है, हमारा 216 जो होगा वो 6 का क्यूब होता है, लेकिन हम एक्सप्लेन करके तो बताना है ना, तो हम बता रहे हैं वही। पेयरिंग 2 का कितनी बार आया, 3 बार आया, और ये 3 बार आया, ये भी 3 बार आया, है ना। तो 2 इंटू 3 का होल क्यूब। अब देखिए बेटा, हमें एक्सपोनेंशियल पार्ट्स का टॉपिक अगर याद हो तो हम ऐसे लिखते थे an इंटू bn, तो वो किसके बराबर होता था, ab होल पावर n। तो कुछ ऐसा ही मैंने, तो ये आ गया 6 पावर 3, तो वो किसका क्यूब आ गया, 216। तो यस, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब।
216 is a परफेक्ट क्यूब. ठीक है, 216 आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है आपका बी पार्ट. 1 to 8. 1 to 8 देखिए. 1, 2 and 8 नंबर क्या आपके पास, 1 to 8. अब देखिए 2, 6 12, 4, फिर 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1. अब पेयरिंग हम चेक कर लें. पेयरिंग कितनी बन रही है, 1 पेयर बन गया, 1 पेयर बन गया. ये लेफ्ट है ना, ये इसका लेफ्ट मीन्स अनपेयर. मतलब क्यूब के लिए कितने पेयरिंग चाहिए आपको, 3. क्यूब के लिए कितने, 2 चाहिए थे, 3. आपके पास कितना है, 1. तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई. तो 1 to 8 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब. जैसे यहाँ लिख लीजिए 1 to 8 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2. एक पेयर बन रहा है. 2 into 2 into 2 पेयर बन रहा है. ये वाला जो है ये आपका क्या है, अनपेयर है ना, इसकी पेयरिंग नहीं हुई. तो 1 to 8 is not a perfect cube. Is not a perfect cube. ठीक है, क्लियर हो गया. अगर पेयरिंग बन जाती तो इट इज ए परफेक्ट क्यूब. अब पेयरिंग नहीं बन रही थी, तो 1 to 8 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका सी पार्ट. वही सेम मेथड है, 1 क्यूब. अदरवाइज हमें पता है 10 का क्यूब है ये, बट हमें प्रूफ तो करना ही है ना. चलिए 2 500 2 250 2 1 2 5. अगेन अब 1 प्लेस में 5 है तो 5 से जाएगा. ठीक है, अब देखिए ध्यान से. पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई, विच मीन्स आपका 1000 जो है 2 कितनी बार लिखना है, 2 3 टाइम्स है एंड 5 भी आपका 3 टाइम्स है. पेयरिंग आपकी हो गई. ये भी पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया. 2 कितनी बार, 3 बार. 5 कितनी बार, 3 बार. विच मीन्स 2 into 5 का होल क्यूब, विच मीन्स ये 10 का क्यूब है. तो 1000 जो है वो 10 का क्यूब है, विच मीन्स 1000 is a perfect cube. 1000 is a perfect cube. ठीक है, समझ. ये हमारा सी पार्ट था. नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम. नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 100. नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 100. देखिए देखिए 250 जा, 225 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा. देखिए ध्यान से देखिए, ये भी अनपेयर है, अनपेयर क्योंकि मुझे 3 चाहिए, यहाँ पे 2 हैं, और ये भी अनपेयर है, ये भी हमारे पास 2 है, 3 हमें 3 चाहिए. तो मतलब 100 क्या है, 2 into 2 अनपेयर है ना, हमें 3 चाहिए होते हैं. और 5 into 5 ये भी अनपेयर और ये भी अनपेयर, विच मीन्स 2 and 5
आपकी कंप्लीट नहीं है, क्यूब्स नहीं बना रहे, 3 टाइम्स नहीं है। सो 100 जो है इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। और आपको पता है एक चीज बता दूं, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, स्क्वायरिंग में आ जाता है, और जो 1000 है वो 10 का क्यूब आता है, ये याद रखना। 100 इज 10 स्क्वायर एंड 1000 इज 10 क्यूब। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए क्या है। 4, 6, 6 एंड 5 और 6। देखिए लास्ट पार्ट देखिए ध्यान से। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 3, 2, 8, 2, 1, 1, 6, 6, 4, 2, 5, 8, 3, 2, 2, 4, 2, 9, 1, 6, 2। जब तक इवन नंबर है हमें 2 से करना है। 1, 4, 5, 8। ठीक है, अब 2, 7, 2, 7, 2, 9। अब देखिए 3 से, ये देखो पेयरिंग बन गई, ये बन गया। अब 3 3 2 6 4 3 8 1। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 8 1। ठीक है, 8 1 यहाँ से करते हैं। 3 27 3 9 3 3। ठीक है, अब देखिए ये पेयर बन गया और एक ये 1। ठीक है, तो ये कितना आसान है, आराम से ये आ गया। देखो मतलब हमारा नंबर क्या है, 4 6 6 5 6। तो पेयरिंग देखो कितनी बार, 2 कितनी बार आया, 2 2 1 2 3, 2 कितनी आया, तो 2 हमारा 6 टाइम्स आया, तो 2 पेयर बन गया। ठीक है, 3 देखो 1 2 3, एक ये पेयर बन गया 1 2 3। मतलब सबकी पेयरिंग बन गई। ऐसा कोई नंबर नहीं है ना 2 के साथ ना 3 के साथ जो अनपेयर होगा, तो दोनों पेयरिंग हमारी आराम से हो गई। ठीक है, तो अब देखिए 2 का पेयर आ गया, तो अगला 2 का पेयर आ गया ये वाला, फिर 3 का पेयर आ गया, और फिर ये भी 3 का पेयर है ना। 2 का पेयर ये वाला, 2 का पेयर ये, 3 का एंड 3 का। अब देखिए तो 2 × 2 × 3 × 3 पूरा होल क्यूब। मैंने अभी बताया था जब बेसिस सेम नहीं हो, पावर सेम हो, तो इसको इकट्ठा कर देते हैं। तो 2 2 4 4 9 36 का होल। क्या बना, 36 का ये होल क्यूब बना। 4 6 6 5 6। देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स, और 6 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग आपकी बन गई है। ठीक है, तो 2 का ये आ गया, इस 2 का ये क्यूब, 2 क्यूब। ठीक है, 3 और 3, 2 2 4 2 2 4 और 3 3 9, 4 9 36 का क्यूब है। तो सो विच मीन्स आपका 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है, परफेक्ट क्यूब का मतलब जब नंबर का फैक्टराइजेशन में पेयरिंग बन जाए, वो भी कितनी पेयरिंग, 3 3 का पेयर्स। स्क्वायर में हम 2 2 पेयर देख रहे थे, क्यूब्स में हम 3 3। 2 जो है वो 3 बार होना चाहिए, 3 जो है 3 बार, कोई भी नंबर जो है वो आपका 3 टाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपका वो क्यूब माना जाता है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।